अपने अंतःकरण का, मन का ध्यान रखो। भगवद गीता कहती है योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्म का तात्पर्य कामनाओं को पूरा करना नहीं, ये तो हम कर ही रहे हैं। यदि बचपन से आज तक हम देखें हमने क्या किया है, कामनाओं को पूरा करने का असफल प्रयत्न, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए, देयर नो एंड टू इट। देखो इसीलिए समस्या कहां है, ये ना समझी में। क्योंकि हमारी प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, अमीरी क्या होती है, एफ्लुएंस क्या होता है, मोर द चॉइस वी गिव मोर प्रॉस्परस वी आर। जितना हम ज्यादा अपने आप को फ्रीडम देंगे उतने प्रॉस्परस है। खाने के लिए बैठे 40 व्यंजन हो गए, उसमें से जो चाहिए खा लो, बाकी के मत खाओ। क्यों? प्रॉस्परस है। मोर द चॉइस यू गिव टू योर सेल्फ, मोर स्लेव यू आर। A slave can never be happy. Give minimum choice, minimum misery. Give zero choice, only happiness. देखो जैसे हम जहां भी जाते, अब हमारा यूनिफॉर्म फिट है, चाहे शादी में जाओ तो यही, महात्म में जाओ तो यही, बाथरूम में जाओ तो यही, पूजा करो तो यही। तो इस विषय को लेकर के विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। हम लोगों को शादी में जाना है तो वार्डरोब के सामने खड़े हो गए, वहां 365 कलर की साड़ियां खड़ी है, लटकी है बेचारी, इसको पहनूं नहीं, इसको पहनूं नहीं, इसको पहनूं, 365 दिन निकल गए। बिकॉज मोर चॉइस। देखो कामना माने हम अपने ही चॉइस के गुलाम है। बड़ा सिंपल जीवन हो जाता है महाराज। तो समस्या कहां है? इस नासमझी में कि जो भी हम कर रहे हैं वो कामना को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। इस गलत फहमी को हमको हटाना है, ये हमारी समस्या है। अब कामना को और सूक्ष्मता से देखें। कामना को पूरा करना माने क्या? थिंक। ये बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। कामना को पूरा करना माने मन से कामना को निकाल देना। जैसे सुबह सुबह उठ गए हम और हमारे मन में कामना है सुबह उठ के हमको गरम गरम चाय मिलनी चाहिए। तो फिर क्या हो गया? सुबह हो गई, 4 बजे हमारे मन में टिक टिक शुरू हो गई, टी 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 टी। और यदि चाय नहीं मिली तो विक्षेप, क्योंकि टिक टिक का विक्षेप हो रहा है। चाय मिल गई तो ये मन के जो विक्षेप है वो शांत हो गए। तो हमने किया क्या? कामना को पूरा करना माने मन में कामना के द्वारा जो विक्षेप हो रहे हैं वो निकाल देना। तो कामना को पूरा करने का तात्पर्य है अंतःकरण से कामना को निकाल देना। कारण क्या है? कामना अंतःकरण में स्वाभाविक नहीं है। डिजायर इज नॉट ए नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड। देखो ध्यान से सुनना। यदि काम हमारे अंतःकरण में स्वाभाविक रूप से होगा तो उस काम के द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे। देखो जैसे हमारे आंखों में दृष्टि होना स्वाभाविक है, तो आंखों के दृष्टि होने से हम परेशान होते हैं क्या? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब जब मैं आंखें खोलता हूं ना मुझे सब ठीक से दिखता है। नहीं, जब ठीक से नहीं दिखेगा तब जाएंगे ना। इसी प्रकार से मन में यदि कामना स्वाभाविक होती तो हम मन से कामना को क्यों हटाते? देखो जैसे अपने कंधे पर अपना सर है और ये माताएं कंधे पर एक होल्डॉल भी रखते हैं जिसको वो पर्स कहते हैं, होता है होल्डॉल।
पूरी दुनिया उसमें होती है। पुराने टिश्यू पेपर, पुराने चप्पल, कचरा सब उसमें होता है। कहने के लिए वो एक्सपेंसिव बैग, लेकिन कंटेंट्स आर यूजलेस गार्बेज। अब वो भारी है, जहां भी ये माताएं जाएगी, जाने के बाद पहला काम क्या करेगी? स्वयं बैठने के पहले उसकी प्रतिष्ठा कर दे। हाँ, ध्यान से सुनना। सर को भी हमने कंधों पर रखा है, पर्स को भी कंधे पर रखा है। कभी किसी अम्मा ने सोचा है मैं थक गई हूं, उठा के रख दो? कारण कंधे पर सर का होना स्वाभाविक है, पर्स का होना स्वाभाविक नहीं है। अब इस सिद्धांत को लगा लो। मन में यदि कामना होना स्वाभाविक होता तो उसको हम मिटाने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? इसीलिए ध्यान से सुनना, धार्मिक क्षेत्र में कामना को पूरा करना, इसको महत्व देते हैं। उपासना के क्षेत्र में कामना को पूरा करने के लिए आदि दैविक शक्तियों का आह्वान करते हैं। ध्यान से सुनना, ये पुस्तकों में नहीं मिलेगी आपको ये बातें। धर्म का जीवन हम इसलिए जीते हैं ताकि हमारी कामनाएं पूरी होवे। उपासना हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी कामना पूरी करने की क्षमता, शक्ति हमारे पास नहीं है, तो हम भगवान की उन भिन्न शक्तियों को आह्वान करते हैं और उस आह्वान के द्वारा क्या करते हैं कि हे भगवान, हमारी कामना पूरी हो जाए। अब दशरथ जी ने जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, वो किस लिए किया था? अपने कामना को पूरा करने के लिए। देखो, ये जो कात्यायनी व्रत किया था, किस लिए किया था? अपनी कामना को पूरा करने के लिए। तो हमको तो एक ही बात मालूम है कि चाहे धर्म का जीवन हो, चाहे उपासना का जीवन हो, केवल कामना को पूरा करना, यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन चुका है। और यही समस्या है महाराज। देखो, और ये समस्या से हटने के लिए केवल समझदारी आवश्यक है। इस पर ट्राई करके देखो। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना शुरू कर दो। आपके जीवन में एक क्षण में शांति आ जाती है, कोई सवाल ही नहीं। फिर देखो, जिस दिन ये बात गले उतरती है ना, उस समय लेना कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई है।